भगवान बुद्ध के समय में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसने सैकड़ों लोगों का खून किया था। वो जितने लोगों की हत्या की थी, उन सभी की अंगुली काटकर उसे अपनी माला में पिरोकर पहन लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। वह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। जंगल में जिस ओर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, मगर सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी ज्ञान से यह अनुभव किया कि अंगुलीमाल के मन में कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। ये सोच बुद्ध उस ओर चल दिए। जंगल में जिस ओर अंगुलीमाल रहता था, लोगों ने बुद्ध को उस ओर जाने से बहुत मना किया, मगर वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, मगर बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल बुद्ध के पास आया तो उन्होंने कहा, मैं तो ठहर गया, मगर तू कब ठहरेगा? तू भी पाप करने से रुक जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि तू भी सत्य के पथ का अनुगामी बन जाओ। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू इसे अवसर देगा तो तुम्हारी काया पलट जाएगी। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि तुम पेड़ की डाली तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने पेड़ की टहनी को तोड़कर बुद्ध के सामने लाया। बुद्ध ने उससे कहा कि अब इसे जोड़ो। अंगुलीमाल बोला, ये कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा कि जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते, उसे तुम्हें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। बुद्ध की इस बात में बहुत तेज थी। ये सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वो शीतल हो गया। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी की गुहार करने लगा। पहली बार किसी ने उससे इतने प्रेम भाव से बात की थी। अंगुलीमाल ने कहा, मुझे माफ कर अपना अनुयायी बना लीजिए। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने को तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतारकर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वो उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय के बाद उसे अरहत पद भी प्राप्त हो गया। वह भी बुद्ध से साथ सत्य के मार्ग पर चल पड़ा।